हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू डेली रियलिस्टिक एकेडमी करंट अफेयर्स लेक्चर। आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 2020 से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इसी वीडियो के में क्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के या किसी भी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सीरियल वाइज मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी किसान को एक साल में 4,000 रुपये 2 किस्तों में दिया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और जैसे ही भोपाल आपके दिमाग में आती है ये याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ही भोजताल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और जैसे ही इन्होंने मुख्यमंत्री बने थे ये मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किए थे। मध्य प्रदेश के गवर्नर अभी आनंदी बेन पटेल हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च हुआ था। श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा, ये अभी मध्य प्रदेश में 3 योजना शुरू की गई थी। श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा। जीवन शक्ति योजना मैंने कई बार बताया है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है। इसके तहत महिलाएं मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपया प्रति मास्क बेचेंगी। और इससे ही रिलेटेड आपको एक और योजना याद रखना है। कंपेन है, अभियान है रोको टोको अभियान। ये क्या अभियान है? ये रोको टोको अभियान है कि बिना मास्क पकड़े जाने पे किसी को भी 20 रुपये देकर 20 रुपये लेकर उन्हें मास्क दिया जाएगा। ये है रोको टोको अभियान जो कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अच्छा, छात्रों के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में। और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। कोविड-19 में वृद्ध लोगों की सहायता के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। अच्छा, किल कोरोना अभियान तथा इंतजार आपका अभियान ये मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। ये इंतजार आपका अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, मानधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लड़ाकू ड्रोन का उड़ीसा के बालासोर में सफल परीक्षण किया। अभी कल ही भारत ने अभ्यास नाम का ABHAYAS अभ्यास नाम की हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको इन शॉर्ट अभ्यास हिट कहा जाता है, इस लड़ाकू ड्रोन को मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर में से सफल परीक्षण किया है। इसका सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अगर ये बात है तो ये से उड़ीसा में शुरू किया गया है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर की बात की जाए तो गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अच्छा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, DRDO की बात है तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अभी उड़ीसा में मो जीवल पहल और मो प्रतिभा पहल, ये 2 पहल उड़ीसा में शुरू किए गए थे। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई थी। और अभी उड़ीसा में नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र जत्रा महोत्सव, ये 3 महोत्सव मनाए गए हैं। नुआखाई उत्सव ये क्या है? मैंने कई बार बताया है। नुआ का मतलब नया और खाई का मतलब भोजन।
अभी नए सीजन में चावल का स्वागत करने के लिए, नए सीजन का जो चावल है उसका स्वागत करने के लिए नुआखाई उत्सव अभी उड़ीसा में मनाया गया है। रज पर्व और जत्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। कालिका कालिया योजना किसानों के लिए और बलराम योजना, ये दो योजना किसानों के लिए लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमली नेशनल पार्क, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील उड़ीसा के लिए इम्पोर्टेंट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हुआ लॉन्च। ये क्या होता है? तो ये सिस्टम लॉन्च होने के बाद जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित सभी कार्य आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे प्री रजिस्ट्रेशन, जमीन की खरीदारी के लिए प्री रजिस्ट्रेशन और भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए सभी काम अब ऑनलाइन इस नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हो जाएगा, जिसको अभी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है तो अभी जम्मू कश्मीर के में 22 सितंबर को अभी आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लोकसभा में मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड करंट अफेयर से इससे क्या होगा? इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, इन 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाएगा। जम्मू कश्मीर को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया है। कौन कौन सी? डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और कश्मीरी, ये 5 भाषाएं। 22 सितंबर 2020 को ये विधेयक पारित हुआ लोकसभा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर शुरू किया पैसेज अभ्यास। भारतीय नेवी यानी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नेवी जिसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, इन शॉर्ट RAN, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी कहा जाता है, इन दोनों के साथ मिलकर पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में ये पैसेज, जिसका नाम ही है पैसेज अभ्यास शुरू किया गया है। पैसेज अभ्यास। अच्छा, ये नौसेना का नेवी का वो डिफेंस एक्सरसाइज है। तो अभी नौसेना के स्टाफ प्रमुख, काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो नौसेना के स्टाफ के प्रमुख अभी एडमिरल करमबीर सिंह है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ वो अभी कौन कौन सी एक्सरसाइज और होती हैं? तो नेवी का एक और एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, ओसेंडिक्स। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ नेवी का एक्सरसाइज होता है। और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्मी का एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है अस्त्र हिंद, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो माली रक्षा मंत्री और सेनानिवृत्त कर्नल बाह एंडो को सोमवार को अंतरिम राष्ट्रपति नामित किया गया है। अगर आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो अगस्त के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति नाम था? इब्राहिम बाउकर, उनको इस्तीफा देना पड़ा था सैन्य तख्ता पलट के बाद, और अब फिर से यहाँ संसद स्थापित कर दिया गया है संसद भंग होने के बाद। और अब इसके पहले जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, फॉरनर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, जिनका नाम है बाह एंडो, BAHNDAW, बाह एंडो, ये राष्ट्रपति के रूप में नामित किए गए हैं। और सैन्य तख्ता पलट करने वाले कर्नल असीमी गोइता, नाम आप याद रखेंगे, कर्नल असीमी गोइता, जिन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया था, ये उपराष्ट्रपति के पद पर स्थापित, इनको नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ये है मैप में माली के प्रेजेंट अगर बात करें तो मैंने बताया है राष्ट्रपति किनको नियुक्त किया गया है? बाह एंडो को। माली की राजधानी बमाको है और यहाँ की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मंत्रालय से संबंधित न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने की आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता। ये हमारे अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMGY की दूसरी वर्षगांठ पर 22 सितंबर को ये आरोग्य मंथन कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन जी कर रहे थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, लोकसभा में 2 विधेयक अभी पारित हुए हैं।
ये विधेयक विश्वविद्यालय जो हैं उनको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए पारित हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके तहत? पहले अगर बात करें राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक की, तो इसके तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है उसको राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अब अपग्रेड किया जाएगा। और दूसरा अगर बात करें तो फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक की बात करें तो इसके तहत गुजरात के ही गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और दिल्ली के जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्यूज के थ्रू हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये देखें। सांसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सांसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो आप वो गुजरात होगा। दो विधेयक, एक गुजरात के गांधीनगर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिए जाने के लिए, और दूसरा जो विधेयक था वो गुजरात के ही गांधीनगर और दूसरा दिल्ली के एक राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं फॉरेंसिक विज्ञान को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा दिए जाने के लिए ये विधेयक पारित हुआ है। अब सांसद में ये पारित हुआ है, तो सांसद में अभी कल ही मैंने बताया था एक और विधेयक पारित हुआ था जिसका नाम है, अगर जाने, जिसका नाम है महामारी रोग संशोधन। इसके थ्रू अगर बात करें तो जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके जीवन में कोई भी क्षति, चोट या उनके कर्तव्यों के पालन में कोई भी बाधा डालने पे उन्हें दंड या जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड। ऐसे ही रिलेटेड करके करंट अफेयर्स याद किए जा सकते हैं। अगर आप इसे लिखते हैं तो करंट अफेयर्स कभी याद नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संगठन से संबंधित न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। अभी एसबीआई ने असम में महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम महिला आत्मनिर्भरशील अचानी शुरू किया है। एसबीआई के द्वारा अभी असम में आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये किस लिए है? तो इसका उद्देश्य असम की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के अपने सूक्ष्म उद्योग बनाने, आत्मनिर्भरता के बढ़ाने, सूक्ष्म उद्योग बनाने और एक स्थायी आर्थिक स्थिति बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। तो ये एसबीआई के द्वारा चालू किया गया है, याद रखिएगा, आत्मनिर्भरशील अचानी। तो आज एसबीआई के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और एसबीआई की मैं हमेशा बताता हूँ स्थापना 1955 में की गई थी, और इसका प्रेजेंट टाइम के जो वर्तमान के सीईओ हैं वो रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक ये दोनों ने समझौता किया है। क्यों? क्योंकि अब एसबीआई अपने पॉलिसी को यस बैंक के कस्टमर को ऑफर करेगा, मतलब यस बैंक के ग्राहकों को ये बेचेगी अब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी। इसके साथ ही यस बैंक ने इसके लिए एचडीएफसी बैंक के साथ भी समझौता किया है, यानी कि एचडीएफसी बैंक भी अपनी पॉलिसी को अब यस बैंक कस्टमर को बेचेगी। तो आप ये बातें याद रखेंगे। यस बैंक की बात की जाए तो इसकी भी मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, 2004 में हुई थी, और इसके सीईओ प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2035 तक एयरबस दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल प्लेन को लॉन्च करेगा। एयरबस जो कि एक यूरोपियन विमान निर्माण करने वाली कंपनी है, इसने अभी घोषणा किया है कि 2035 तक हाइड्रोजन से चलने वाली कमर्शियल प्लेन को लॉन्च की जाएगी। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जो केवल भाप का उत्सर्जन करता है, तो ये प्रदूषण को कम करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। 2035 तक इस एयरबस को लॉन्च कर दिया जाएगा। गूगल, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। गूगल पे ने इस टोकनाइजेशन के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। अब इसके थ्रू क्या होगा कि यूजर्स को सुरक्षित रूप से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाया जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, गूगल पे ने वीजा के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेल, कला और धर्म से संबंधित कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। अभी पूर्व क्रिकेटर एस बार्टी ने जीती गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। ये क्रिकेटर भी हैं और विश्व के टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी भी हैं एस बार्टी, और इन्होंने जीता है क्लब चैंपियनशिप। ये हैं एस बार्टी और इन्होंने जीता अभी क्लब चैंपियनशिप, गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। नेक्स्ट अगर बात करें तो मशहूर शेख विकास खन्ना ने
लिखी है किचन्स ऑफ ग्रेजुएट टाइटल बुक। इसमें उन्होंने अपने खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। विकास खन्ना, ये है विकास खन्ना, और इन्होंने लिखा है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक। इसे 2021 में जारी की जाएगी, इसलिए अभी प्रकाशन का कोई नाम नहीं है। हम बुक से रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्रकाशन और उस बुक का लेखक कौन है और उस बुक का नाम। तो प्रकाशन का नाम अभी क्लियर नहीं है। अगर बात करें तो साथ ही इस पहल के लिए उन्हें अक्टूबर में, यानी विकास खन्ना को अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, अक्टूबर में प्रकाशित होगी रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नई बुक। अभी रोमिला थापर, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली इतिहासकार हैं, इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट को अभी अक्टूबर में विमोचन किया जाएगा। इसे पेंगुइन और सिंगल बुक्स के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, इसमें इन्होंने नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के बारे में लिखा है। वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया है, पेंगुइन और सिंगल बुक्स के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और निधन से संबंधित कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। अभी असम के म्यूजिशियन यानी संगीतकार विभू रंजन चौधरी का निधन हो गया है। ये असम के हैं म्यूजिशियन संगीतकार विभू रंजन चौधरी, और इनका अब निधन हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन बन सकता है कि विभू रंजन चौधरी जिनका निधन हुआ है वो किस राज्य से संबंधित थे, तो असम, और किस चीज से संबंधित थे, प्रोफेशन पूछ लिया जाएगा तो संगीतकार थे, वो संगीतकार थे। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जाकिया इमाम की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। वे राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं, जाकिया इमाम। नेक्स्ट अगर बात करें तो दिवस से संबंधित कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या रहा है आप याद रखेंगे, साइन, चूंकि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन है, साइन लैंग्वेज है, तो ये इस बार का इसका थीम रहा है साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन, साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन इस बार का इसका थीम रहा है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इसी सितंबर के अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। इतने रिलेटेड करंट अफेयर्स आज 24 सितंबर से थे जिनको हमने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करा। अब हम क्यूज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना ग्रैब किया, कितना कैच किया। पहला क्वेश्चन है, सांसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो सांसद ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गुजरात, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुजरात में विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 सितंबर, बी 20 सितंबर, सी सितंबर के अंतिम सप्ताह, डी 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की बात की जाए तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह को बात की जाए तो वो सितंबर के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी उड़ीसा में अभ्यास मिसाइल को लॉन्च किया गया है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बालासोर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरू की जा रही है? ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। करेक्ट ऑप्शन इज द सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्न में से कौन है? निशा मधौलिका, विकास खन्ना, रोमिला थापर, संजीव कपूर। करेक्ट ऑप्शन इज द बी, विकास खन्ना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह को मनाया जाता है सितंबर के पहले सप्ताह को, सितंबर के दूसरे सप्ताह को, सितंबर के तीसरे सप्ताह को, सितंबर के अंतिम सप्ताह को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सितंबर के अंतिम सप्ताह को राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
विभू रंजन चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है। वो थे अभिनेता थे, संगीतकार थे, लेखक थे, नृत्यकार थे। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो संगीतकार थे विभू रंजन चौधरी, असम के, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूर्व क्रिकेटर एस बार्टी, ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं और टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। एस बार्टी, इन्होंने जीता है गोल्फ क्लब चैंपियंस। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एस बार्टी और इन्होंने अभी जीता है गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। नेक्स्ट, गूगल पे ने टोकनाइजेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल पे ने अभी, ए इज द करेक्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, बी वीजा, सी मास्टर कार्ड, डी पाइपल। तो अभी गूगल पे ने टेक्नोनाइजेशन के लिए वीजा के साथ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, साझेदारी की है। अब कल के क्वेश्चन का आंसर, किस देश ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ये कल का क्वेश्चन था जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बोला था कि इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में रिप्लाई दीजिए। काफ़ी लोगों ने इसका रिप्लाई दिया है और अच्छी तरह से रिप्लाई दिया है। जितनी भी ज़्यादा पता हो उस क्वेश्चन के बारे में आंसर दीजिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। तो अभी लाइबेरिया में आपातकाल घोषित किया गया है बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए। नेक्स्ट, कल के लिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इस क्वेश्चन के बारे में जितना आपको अधिक पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप जो एक बार लिख देते हैं वो आपको हमेशा याद रखती है। तो आज की करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।